पहुंचे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दिया ज्ञापन। पूर्व सैनिकों का न्याय एवं सम्मान की आवश्यकता, छोटी 25 मांगों को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगरा पिछले 9 दिसंबर से शहीद स्मारक संजय पैलेस पर धरने पर है, जिसमें 25 से ज्यादा मामलों के आरोपी दबंग गुंडा आदमी द्वारा एक पूर्व सैनिक की विधवा महिला के खेत को जबरदस्ती तारबंदी जोड़कर जोत लेने जैसी गंभीर मुकदमा भी शामिल है। यह शिकायत पूर्व में एसडीएम सदर जिलाधिकारी आगरा एवं मंडल आयुक्त महोदया तक पहुंच गई, मगर पता नहीं किन कारणों की वजह से आपका प्रशासन उस गुंडे के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठा रहा है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। मेरे पिताजी पूर्व सैनिक थे जी, जो कि 21 मई 2024 को खत्म हो गए इस जमीन के विवाद के चक्कर में। आज आप पूर्व सैनिकों के साथ आए हैं, क्या समस्या लेकर आए? मेरे पिताजी ने 2 बीघा 11 बिस्वा जमीन खरीदी थी आर्मी से रिटायर होने के बाद। उस पर एक भूमाफिया ने षडयंत्र रच दिया, जिससे मेरे पिताजी को टेंशन हुई। उन्हें लगा कि ये भूमाफिया मेरे से ज़मीन छीन लेगा और मेरे पास ज़मीन नहीं रहने देगा मेरी। तो उसकी टेंशन में मेरे पिताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। उसका नाम है रवि चौधरी, जो कि नगला बालरा का निवासी है। उसके साथ उसके भाई हैं 2, एक प्रदीप चौधरी, एक रघुनाथ चौधरी। ये उसके क्राइम में साथ देते हैं। ये 3 भाई हैं मेन, जो कि षडयंत्र रचते हैं और ज़मीन हड़पते हैं। सभी ऐसे ही हमारे नहीं करीब 25-30 मुकदमे उन पर और चल रहे हैं। और हमें बाद में उसने ज़मीन जोती, पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उसने 17 जुलाई को हमारी ज़मीन जोत ली। हम ज़मीन पर गए तो हमसे गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और हमें वहाँ से भगा दिया। इसकी शिकायत हमने शासन प्रशासन ने की है। हमने पहले 2 बार साहब को डीएम साहब को ज्ञापन दिया था पूरे संघर्ष समिति ने। उससे पहले करीब 100 बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं और जो जन सुनवाई ऐप है उस पर भी ग्रेवियंस डाल चुके हैं 30-35 बार, और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है अब से, और ना हमारी कोई मदद हुई अभी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन मिले। योगी जी कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी भगा दिए, भूमाफिया भगा दिए। आप कह रहे हो कि हमारी ज़मीन हड़प ली है। कोई भूमाफिया नहीं भगाया अभी तक। जो रवि चौधरी है वो तो अभी खुला घूम रहा है, और एक नहीं उसके यही काम है। और उसके विरोध में 20 दिन से पूर्व सैनिक शहीद स्मारक संजय पैलेस पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, और उनकी भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। जबकि सुबह शाम वो अपनी उधर बैठे हैं और धमकी दे रहा है वो कहाँ। ये मैं बड़ा अफसोस है कि पूर्व सैनिकों की बात को हम लेकर के 9 तारीख से संजय पैलेस धरने बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि शासन प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं हमारा इतना लचीलापन क्यों दिखा रहा पता नहीं। भूमाफिया जगह कब्र कर लिया, पूर्व सैनिक बेचारे की जगह ली है। उसने जितना पैसा लिया कमाया था वो सारा जमीन लगा दिया, भूमाफिया ले लिया। कुछ बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। अब बताइए शासन प्रशासन पता नहीं क्यों इतना लचीलापन दिखा रहा है। 9 तारीख बैठे हुए हम लोग। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि साहब कुंज बिहारी नाम का व्यक्ति पनवारी रहने वाला है। ये पूर्व सैनिक था, उसने जितना पैसा कमाया था उसने जमीन लगा दिया, और जैसे ही उसके जमीन पर कब्जा किया बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। तो अब बताइए कि ये पूरा मिलाकर का मामला है ये। और भूमाफिया है रवि और जो 2-3 भाई हैं, उनके ऑलरेडी कई केस चल रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आपका न्याय? पुलिस क्यों नहीं आ रही है, क्यों लचीलापन दिखा रही है, आई डोंट नो। इसके बारे में कोई पता नहीं कैसे हम लोग। आपने पिछली बार कहा, पिछली बार साहब हम लोग डीएम साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, कलेक्टर वहाँ पर मिले थे। यहाँ पर बैठ कर हम लोग में गए हम लोग, और पता नहीं कौन इतना ध्यान नहीं दे रहा हम लोगों पर। क्या भाई फिर आज पता आपसे कुछ कहा है इस बारे में? इस बारे में कुछ नहीं कहा है उन्होंने। पहले बैठक है, अब टेबल पर बात कर लो क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एडीएम साहब से बैठ के हम बात किया था। उसने पहले बोला कि तेरे इसका बनाम करेंगे, फिर बोला इसका हम वैल्यू कर देंगे, और उसकी बहुत सातिर दिमाग का आदमी है, वो तो पल बोल देता है। भूमाफिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पा रही नहीं? कार्रवाई है, इन्होंने FIR किया, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो बेचारा घूम रहा है, खुला घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही।